अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का टॉपिक डिज़ीज़ कंट्रोल पढ़ेंगे। डिज़ीज़ कंट्रोल का मतलब है बीमारियों को काबू करना। देयर हैज़ बीन फंटास्टिक प्रोसेस, यहाँ पर शानदार अमल है। फंटास्टिक मीन मार्वलस, इंग्लिश में मार्वलस, उर्दू में शानदार। यहाँ पर शानदार अमल है इन द एरिया ऑफ हेल्थ, सेहत के मैदान में, एंड डिज़ीज़ कंट्रोल और बीमारी पर काबू पाने में, यानी कि यहाँ पर बीमारी पर काबू पाने में और सेहत के मैदान में शानदार अमल है। 3 प्रोलॉन्ग्ड एक्शंस, 3 अलग थलग काम। प्रोलॉन्ग्ड एक्शंस का मतलब है 3 अलग थलग काम, 3 अलग थलग काम। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, और तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। 3 प्रोलॉन्ग्ड एक्शंस, 3 अलग थलग काम आर यूजुअली टेकन, आमतौर पर लिए जाते हैं अगेंस्ट डिजीज़ कंट्रोल, बीमारियों के खिलाफ, यानी कि 3 अलग थलग काम हमेशा बीमारियों के खिलाफ लिए जाते हैं। और कौन से है? पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती तदाबीर, यानी कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। और दूसरा है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के दरमियान जो डैश है, इनका मतलब है कि इन दोनों के मीनिंग सेम ही है। वैक्सीनेशन का मतलब है ट्रीटमेंट विद अ वैक्सीन, वैक्सीन के ज़रिए इलाज करना, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पैदा करने के लिए अगेंस्ट अ डिज़ीज़, एक बीमारी के ख़िलाफ़। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना का जो इलाज था हमने किया था वैक्सीन के ज़रिए, ताकि हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो कोरोना के ख़िलाफ़। और जब हमने वैक्सीन के ज़रिए कोरोना का इलाज किया तो कोरोना ख़त्म भी हो गया था काफ़ी हद तक। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब, इम्यूनाइजेशन इसकी डेफिनेशन है अ प्रोसेस, एक अमल बाय विच अ पर्सन, जिसमें एक शख्स बिकम्स प्रोटेक्टेड, महफूज हो जाता है, अगेंस्ट अ डिजीज़, एक बीमारी के ख़िलाफ़, थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के ज़रिए। जैसे मैंने अभी आपको कोरोना की एग्जांपल दी कि एक पर्सन जो वो अमल है जिसमें एक शख्स जो है वो बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन के ज़रिए महफूज हो जाता है। अब ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी क्या है? ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी, ड्रग ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट विद एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के साथ इलाज करना, अदर देन फूड, खुराक के अलावा किसी भी सब्सटेंस के साथ इलाज करना। दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट, जो बचाने के इस्तेमाल होता है, डायग्नोज, तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रीट, इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और रिलाइव सिम्टम्स ऑफ अ डिज़ीज़, और एक बीमारी है उसके जो सिम्टम्स, अलामतें हैं, उससे निजात देने के लिए, उस अलामतों को ख़त्म करने के लिए। और एबनॉर्मल कंडीशन, ये गैर मामूली हालत, यानी कि ड्रग ट्रीटमेंट में हम लोग खुराक के अलावा किसी और सब्सटेंस के साथ इलाज करते हैं जिसमें हम उसको दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट, जो बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, तशखीस के लिए, इलाज के लिए, और जो बीमारी है उसके सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए, या एबनॉर्मल कंडीशन और बीमारी के सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए। और जीन थेरापी क्या है? जीन थेरापी इज़ अ टेक्निक, जीन थेरापी एक टेक्निक है डेट मॉडिफाइज मीन चेंज करना, तब्दील करना, जो एक पर्सन की जीन को तब्दील करती है, टू ट्रीट, इलाज के लिए, और क्योर डिजीज़, या बीमारी का इलाज करने के लिए, यानी कि ट्रीट का मतलब भी इलाज और क्योर का मतलब इलाज आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों का मतलब इलाज ही है, बीमारियों का इलाज करने के लिए। जीन थेरापी जो एक टेक्निक है जिसमें एक पर्सन की जीन जो है मॉडिफाइज होती, तब्दील हो जाती है। इसमें वो पर्सन की जीन कैसे मॉडिफाइज होती है? वो जो बीमार जीन होती है ना, जो ख़राब जीन होती है, उसको तब्दील कर देते हैं हेल्दी जीन से, एक पर्सन की हेल्दी जीन की कॉपी से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा।